और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वक्फ कानून का विरोध करने वालों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट की बेंच वक्फ कानून पर अपना फैसला पढ़ रही है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर फैसला सुना रही है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कहीं कोई आधार नहीं, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की बेंच वक्फ कानून पर ही फैसला पढ़ रही है। वक्फ कानून को लेकर चुनौती दी गई थी इसे और अब बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जो इसके मुखालिफत कर रहे थे, जो इसके खिलाफ थे, पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी हालांकि फैसला पढ़ा जा रहा है। कुछ धाराओं पर विवाद है, ये भी अदालत ने कहा है, लेकिन इसे लेकर पूरे कानून पर स्टे लगाए जाए, ये नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, ये सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है। तकरीबन 4 महीने पहले इस पर फैसला आया था, सुरक्षित रख लिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच वक्फ कानून को लेकर फैसला सुना रही है। और इससे पहले एहतियातन आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स बाहर तैनात कर दी गई है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस अतुल एस चंदुरकर, इनकी बेंच है और कुछ देर पहले ये फैसला सुनाना शुरू हुआ है। कुछ धाराओं को लेकर विवाद है। जहां तक संभव है वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, ये भी अदालत ने कहा है। इससे पहले 22 मई को 3 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया। अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। तो ये सबसे बड़ा फैसला। कुछ धाराओं को लेकर विवाद है, ये कहा है अदालत ने। अदालत फैसला सुना रही है। 22 मई को 3 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब ये फैसला सुनाया जा रहा है, पढ़कर सुनाया जा रहा है। एहतियातन आरएएफ बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तैनात कर दी गई है। क्या वक्फ की संपत्तियों को अपनी सुनवाई तक डीनोटिफाई किया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल था। बोर्ड के पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, यह बात भी कही थी। इसका एक आप देख रहे होंगे कि सीईओ जो होगा वो मुस्लिम होगा। उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी हैं उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट सीईओ फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या उस पर स्टे कर दिया गया है। और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके
बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम एक मेंबर्स। तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में अच्छा, अब भी आ रहे हैं, ये वकील को भी आपने सुना, और पूरे कानून पर स्टे लगाने का अधिकार नहीं है। फैसला सुनाना शुरू कर दिया। पूरा फैसला नहीं सुना रही अदालत, कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो अभी बताए गए हैं और धीरे धीरे ये क्लियर होगा। जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ, वो मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम को सीईओ के रूप में नियुक्ति की अनुमति देने वाले संशोधन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है। हालांकि ये पूरा जजमेंट नहीं है। 22 मई को सुनवाई के बाद ये रख लिया था और आज कुछ पॉइंट्स पे जजमेंट आएगा। पूरा जजमेंट आज नहीं आएगा। ये बड़े और की पॉइंट्स हम लगातार आपको बता रहे हैं। 5 साल प्रैक्टिसिंग होने की शर्त पर रोक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा, यह भी अदालत ने कहा है। और कुछ धाराओं को लेकर विवाद है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। वो बड़ा फैसला वक्फ कानून पर, हालांकि पूरा जजमेंट नहीं आएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। कुछ पॉइंट्स पर अदालत ने जिस तरह से कलेक्टर वाले प्रावधान को लेकर कहा जा रहा था कि जब तक उस मामले पर किसी भी वक्फ की संपत्ति का निर्णय जो है कैसे होगा और किस तरह से होगा, तो इस मामले पर फैसला कलेक्टर करेंगे, क्योंकि कलेक्टर उस राजस्व का, माने एक जिला का जो एक प्रमुख होता है जिसके पास राजस्व से जुड़े हुए तमाम जानकारियां होती है, तमाम डेटा होता है, इसलिए वो वक्फ से जुड़े हुए तमाम संपत्तियों की जानकारी, डिटेल्स जो है उसके द्वारा लेना होगा। और जिस तरह से इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी और कहा गया कि अगर डीएम को दिया जाएगा तो डीएम एक कहा जा सकता है कि स्थानीय विधायक और सांसद से वो काफी ज्यादा प्रेरित होता है, तो कहीं न कहीं वक्फ की जो संपत्ति है, खास तौर पर जो एक विशेष धर्म से जुड़े हुए लोग जो है, खास तौर पर अगर बात करें मुस्लिम की, अगर बात करें तो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ वो ऐसा फैसला लिया जा सकता है। इसलिए डीएम का जो रोल होगा उसको, उसके रोल को लेकर जिस तरह से चैलेंज किया गया था, तो एक कोर्ट ने आज इस मामले पर एक बड़ा फैसला दिया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अगर वो 5 साल का जो प्रावधान की अगर बात करें मुस्लिमों के लिए जो बात की गई थी, उसको भी लेकर आज कोर्ट ने जिस तरह से एक फैसला दिया है, निश्चित तौर पे ये इस बात को लेकर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग भी इसके स्वागत करेंगे। 3 जो प्रमुख जो आज मसले थे, जिसमें संपत्ति को डी नोटिफाई की अगर बात करें, जिस तरह से पहला वो मसला था, दूसरा आज कलेक्टर वाला इशू जो था कि कलेक्टर से जुड़ा जो इशू था, इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान में सबसे ज्यादा देर तक इसी बात को लेकर तो सहयोगी शंकर आनंद ये जानकारी दे रहे थे। 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं, एक सेक्शन में के रोल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिया है, फैसला सुनाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता को निश्चित तौर पे इस मामले पे उनके लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। तो कुछ पॉइंट्स को लेकर याचिकाकर्ताओं के लिहाज से इसे राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जैसे हम बार बार क्लियर कर रहे हैं, पूरा जजमेंट नहीं है। वक्फ का मामला दरअसल राज्य सरकारों का भी है। ये भी एक बड़ी वजह है कि जो प्रैक्टिसिंग वाला है कि 5 साल कोई इस्लाम का अनुयायी रहा हो नहीं रहा हो, उसे लेकर राज्य सरकारों का भी उसमें पेंच रहेगा। तो पूरा जजमेंट नहीं है ये। और हाँ, अदालत ने लेकिन बड़ा पॉइंट ये कहा है कि पूरे कानून पर स्टे का कोई आधार नहीं नजर आता है। जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का जो सीईओ मुस्लिम हो, एक सेक्शन में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम, एक सेक्शन में 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम, ये अलग अलग सेक्शंस में है।
बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं रहेंगे। वक्फ कानून को लेकर यह बड़ा फैसला आया है। के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। पूरी मंशा से जो कुछ उसमें अमेंडमेंट्स थे वो उस पर रोक लगा दी है और वो रोक जो है वो बहुत बड़ी राहत के तौर पर मैं उसे देख रहा हूँ। आप राहत के तौर पर देख मैं रहे हैं। बिल्कुल इसे राहत के तौर पर लेकिन वक्फ बाय यूजर, और ये कहा जा रहा था कि आप लोग चाहते थे कि कोई भी गैर मुसलमान आ रहे हैं और थोड़ी देर में कोशिश ये कि इमरान प्रतापगढ़ी से बात की जाए। तो बड़े जो पॉइंट्स हैं वो हम लगातार आपको Supreme Court has made very categorical interim order today. Number one, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Manniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. Only there is a interim order in favor of the petitioners regarding that they cannot be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered. Meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. Sir, there is a contentious issue about practicing Muslim, that one has to be a practicing Muslim before he creates a waqf. You see, if you remember that when this argument was going on, at that point of time, learned Solicitor General of India had given concession about this provision that the 5 years practice of Islam, the Honorable Court can decide this issue as per their own discretion. So accordingly, those who are practicing, who have not practiced Islam for 5 years, they cannot create work. That provision has been stated. आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 तो तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से कोर्ट का एक ऑर्डर है, काफ़ी बैलेंस ऑर्डर कहा जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को जो बनाया गया है, इस पूरे कानून को पूरा उसकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन कुछ जो प्रावधान हैं उस कुछ प्रावधान को लेकर बाकायदा जिस तरह से एक फैसला है वो उस फैसले को लेकर कई जो महत्वपूर्ण जो निर्देश जो है बाकायदा वो दिए गए हैं। हालांकि इस वक्त में मैं बात भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से कुछ वकील भी हमारे साथ में हैं, अभी उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करता हूं और उनसे भी बाकायदा जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से ये इस मामले पर जो तमाम जो आज कोर्ट का फैसला आया है इस मामले पर, और कई लोग जो हैं इस फैसले को काफ़ी बेहतर भी मान रहे हैं। जी छोड़ी गई हो तो हम इसको देखेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला देश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला और आ गया है। लगातार इस पर चर्चा तेज थी और अब फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट। इस पर अंतरिम फैसला सुना चुकी है कोर्ट ने। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को
5 सालों से मुस्लिम प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। तो ऐसे कई अन्य बिंदु हैं जिस पर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और ये काफी समय से मैं समझना चाहता हूं कि आज सब जिस तरह से आज फैसला है वो उसको आप कैसे देखते हैं, आप किन की तरफ से थे, इसके बारे में बताइए। हम 2 पेटिशनर्स के लिए थे, दोनों कांग्रेस के एमपी, एक किशनगंज के एमपी जावेद साहब जो जेपीसी के मेंबर भी थे, दूसरे लक्षद्वीप के एमपी हमदुल्ला सईद साहब, और जिनका ये कहना था कि जो 3E वाला प्रोविजन है जो कहता है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया में वक्फ नहीं क्रिएट हो सकता, वो उनकी ट्राइबल पहचान और उनकी मुस्लिम पहचान में से किसी एक को चुनने की बात है। तो इनको हमने रिप्रेजेंट किया था और आज कोर्ट ने इंटरिम उस पर अपना फैसला सुनाया है। हमारे हिसाब से ये काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छा फैसला है, लंबा है, कोर्ट ने खुद कहा कि इट्स अ लेंथी जजमेंट, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तब हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे इस पर कोई भी अच्छा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देने के लिए। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में समझना चाहते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए कि जो प्रमुख जो क्या क्या महत्वपूर्ण आज का कोर्ट का फैसला रहा है। जो अभी तक प्रोनाउंस हुआ है, अभी कॉपी नहीं आई है, उसके हिसाब से जो वो प्रोविजन था कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना पड़ेगा वक्फ क्रिएट करने के लिए, उस पर स्टे हो गया है। साथ ही साथ जो प्रोविजन था कि जहां डिस्प्यूट होगा वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रह जाएगी, उस पर पार्शियल स्टे है। उसके अलावा जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वो 3 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड में नहीं हो सकते हैं और वक्फ काउंसिल में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रोविजन स्टे नहीं किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, लेकिन ये कहा है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी मुसलमान को ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाए, किसी मुसलमान ऑफिसर को। और उसके अलावा साथ ही साथ कोर्ट ने ये रजिस्ट्रेशन पे स्टे नहीं किया, लेकिन उसकी टाइमलाइन बढ़ा दी है। हमें वो देखना पड़ेगा कि वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। आप सर अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनस तनवीर है, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ 2 पेटिशनर्स के लिए इस केस में। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है, इस बात को लेकर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। तो ये फैसला सुनाया गया है और जैसे कि आप सुन रहे थे, साफ कहना है वकील का कि ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर यह अंतरिम फैसला सुनाया गया है। 22 मई को अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया और इसमें कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी बातें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सबसे अहम बात कि जो भी वक्फ बोर्ड का CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो मुस्लिम होना जरूरी है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अब जो भी वक्फ बोर्ड का CEO होगा वो मुस्लिम होगा और इसके साथ 5 साल के मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करने वाले जो फैसला था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस पर रोक लगा दी जाएगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि 3 से 4 अन्य मुस्लिम जो हैं समुदाय के लोग वो वक्फ में नहीं हो सकते हैं। तो ये